नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर स्मिता आप सभी को मेरे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम लोग एक बहुत ही गंभीर बीमारी के बारे में डिस्कस करेंगे। उस बीमारी का नाम है रेनल फेल्योर। ये रेनल फेल्योर क्या है, क्यों होता है और हम उसको कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अगर जितना ही हमारा किडनी डैमेज है उसको हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं और हम ऐसी क्या डाइट प्लान ले जिससे हमें हमारा जो किडनी है वो फर्दर डैमेज ना हो। और रेनल फेल्योर में होम्योपैथी का क्या रोल है, इसके बारे में मैं आज डिटेल में आपको बताऊंगी। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है दोस्तों, मेरे साथ बने रहिए एंड तक। अगर अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, पास में दिए गए बेल आइकन को भी हिट करिए जिससे मेरे अपडेटेड वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, किडनी हमारे बॉडी का एक फिल्टर है, एक फिल्टर की तरह वो काम करती है और हमारे बॉडी का जितना भी टॉक्सिक पदार्थ है वो किडनी हमारा फिल्टर करती है। किडनी हमारा बॉडी का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट ऑर्गन है, इतना इम्पोर्टेंट है कि हमें दो मिला है। अगर एक खराब हो जाए तो दूसरे पे हमारा काम चल जाता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा आप समझ सकते हैं कितना इम्पोर्टेंट ऑर्गन है हमारे बॉडी का। और ये हमारे बॉडी से जितना भी जो टॉक्सिक जो भी नेगेटिव तत्व रहता है, जैसे यूरिया हो गया, क्रेटिनाइन हो गया, यूरिक एसिड हो गया, फास्फोरस हो गया, वो जो टॉक्सिक है उस सभी को निकालती है। वो सभी पूरा नहीं निकालती है, आप वो कितना हमारे बॉडी को ब्लड में रहना चाहिए उसको भी मेंटेन करती है और जो एक्स्ट्रा होता है उसको वो यूरिन के माध्यम से निकालती है। किडनी में यूरिन का फॉर्मेशन होता है और हमारा जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है बॉडी का वो किडनी मेंटेन करती है। ये इस तरह से किडनी हमारा काम करता है जिसके वजह से हमारा बॉडी इन्फेक्शन फ्री होता है और हमारे बॉडी हेल्दी रहता है। लेकिन दोस्तों, अगर किसी भी कारण के वजह से अगर हमारे किडनी में डैमेज हो जाए तो हमारा जो फिल्टर का काम जो रहता है उसमें हैम्पर होता है और जो टॉक्सिक प्रोडक्ट है जो किडनी से बाहर निकलती है थ्रू यूरिन देके वो हमारे बॉडी में रह जाता है और बॉडी में उसका मात्रा बढ़ने के वजह से हमारा बॉडी में इन्फेक्शन होता है जिसके वजह से किडनी डैमेज बहुत ज़्यादा रहता है। और किडनी अगर डैमेज हो जाता है तो किडनी फेलियर हो जाता है और हमारा ऑर्गन डैमेज होता है। यही है किडनी फेलियर दोस्तों। किडनी फेलियर हमारा दो तरह का होता है, एक है एक्यूट रेनल फेलियर और दूसरा है क्रॉनिक रेनल फेलियर। एक्यूट रेनल फेलियर का मतलब है दोस्तों, अगर सडनली हमारे किडनी डैमेज हो जाए, इंजरी हो जाए किडनी में, तो हम उसको एक्यूट रेनल फेलियर बोलते हैं। ये सडन एक्सीडेंट के इंजरी के माध्यम से हो सकता है या फिर हमें कंटिन्यूसली वोमिटिंग होता है, सडन वोमिटिंग होता है और कंटिन्यूसली होता रहता है। और अगर हमें डिहाइड्रेशन हो गया है, लूज मोशन हो गया है, अगर यही सिम्टम्स रहता है हमारा, तो हमारा किडनी जो है वो सडनली डैमेज हो जाता है और हम उसको एक्यूट रेनल फेलियर बोलते हैं। अगर हमारा किडनी कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ उसमें डैमेज होता रहता है थ्रू आउट हमारा बॉडी में, ऐसा कुछ हमारा चेंजेस होता है जिसके वजह से अगर हमारा किडनी कंटिन्यूसली डैमेज होता है उसमें, तो हम उसको क्रॉनिक रेनल फेलियर बोलते हैं। जैसे हमें क्रॉनिक इन्फेक्शन हो जाए किडनी में, या फिर हमें किडनी में कंटिन्यूसली हमारा स्टोन फॉर्मेशन रहे, या फिर हमारा यूटीआई रहे कंटिन्यूसली, या फिर हमारा जो है इन्फेक्शन हमें को किसी भी पार्ट ऑफ द किडनी, जैसे हमारा किडनी हो गया, यूरेटर हो गया, ब्लैडर हो गया, यूरेथ्रा हो गया, तो इस सभी पार्ट में अगर हमें कंटिन्यूसली बार बार इन्फेक्शन होता रहता है तो इसकी वजह से क्या होता है, किडनी हमारा डैमेज होता है, उसका साइज छोटा हो जाता है और वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है और हमें क्रॉनिक किडनी फेलियर होता है। दोस्तों, जो एक्यूट रेनल फेलियर है उसमें क्या होता है, किडनी हेल्दी रहता है, सडनली हमें एक्सीडेंट हुआ, सडनली हमें डिहाइड्रेशन हुआ, इसके वजह से हमारा किडनी डैमेज हो गया। लेकिन जो
क्रॉनिक रेनल फेल्योर है, इसमें क्या होता है, किडनी में स्कार टिश्यू फॉर्मेशन हो जाता है, किडनी के बॉडी में उसके स्ट्रक्चर में चेंजेस आ जाता है। जैसे अगर हमें हमारा कहीं पे भी हमें बहुत ज़्यादा चोट लगता है, तो हम बहुत सारे चोटें हैं जो वो कोई भी निशान नहीं छोड़ते हैं, वो हमारे बॉडी से वो हमारा जितना जैसा स्किन है वैसा हो जाता है। लेकिन ऐसे बहुत सारे चोटें हैं जो हमारा बॉडी में निशान छोड़ते हैं, स्कार मार्क छोड़ते हैं, जो वो पूरा जिंदगी भर हमारे साथ रहता है। इस तरह से वो हमारे जो क्यों होता है दोस्तों, क्योंकि वहाँ पे हमारा स्कार टिश्यू डेवलप हो जाता है, जो हमारा परमानेंट एक मार्क बन जाता है हमारे बॉडी में। तो इसी तरह से अगर किडनी में बार बार इन्फेक्शन होता है, बार बार वो डैमेज होता है, इसके वजह से किडनी के बॉडी में भी स्कार टिश्यू का फॉर्मेशन होता है, और इसके वजह से वो किडनी का जो साइज है वो छोटा हो जाता है, और किडनी बहुत ज़्यादा इनइफेक्टिव हो जाता है, और उसका फंक्शन प्रॉपरली नहीं हो पाता है, और किडनी में डैमेज होता है। ये हमें क्रॉनिक किडनी डिजीज में दिखाई देता है। तो इसका ये है हमारा एक्यूट रेनल फेल्योर एंड क्रॉनिक रेनल फेल्योर। जो क्रॉनिक रेनल फेल्योर है दोस्तों, एक्यूट रेनल फेल्योर ये तो सडनली होता है, इसके लिए हम कुछ कर नहीं सकते हैं। लेकिन जो क्रॉनिक रेनल फेल्योर है उसका क्या क्या कारण है दोस्तों क्रॉनिक रेनल फेल्योर का मुख्य कारण है डायबिटीज। अगर हम डायबिटीज को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं तो हमारा किडनी डैमेज हो जाएगा। तो हमें जैसे तैसे करके हमारा डायबिटीज को, हमारा ब्लड में शुगर का मात्रा को कम करना है, या फिर उसको मेंटेन करना है, या फिर हमें डायबिटीज को फिक्स करना है। ये एक रिवर्सिबल डिजीज है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि डायबिटीज हमारा ठीक नहीं हो सकता है। पहले बोलते थे अगर आपको डायबिटीज हुआ है, आपको शुगर की बीमारी हुआ है, तो आपको लाइफ लॉन्ग मेडिसिन चलाने की ज़रूरत पड़ेगी और आपको कंटिन्यूसली वो मेडिसिन पे रहना है। ऐसा नहीं है दोस्तों, डायबिटीज़ हमारा फिक्स हो सकता है, ये रिवर्सिबल हो सकता है, क्योंकि डायबिटीज़ हमारा एक जो है लाइफस्टाइल डिजीज़ है। अगर हमें टाइप 1 डायबिटीज़ हुआ है, जो बच्चों में डायबिटीज़ आता है, उसको हम ठीक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसमें क्या होता है, हमारा जो पैनक्रियास है, जो हमारा इंसुलिन सिक्रेट करता है, वही डैमेज हो गया है। इसके लिए हमारे बॉडी में इंसुलिन का सिक्रेशन नहीं होता है, तो हम टाइप 1 डायबिटीज़ में हमारा मेडिसिन चलाना पड़ता है। लेकिन टाइप 2 डायबिटीज़ जो है दोस्तों, जो आजकल बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, हमारे प्रत्येक घर में हमें 2-3 डायबिटीज़ पेशेंट हमें देखने को मिलते हैं दोस्तों। हर घर में हमें डायबिटीज़ के मरीज़ मिल जाते हैं, क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल ही ऐसा है, हमारा खान पान ऐसा है, हमारा हमारा आज का जो रूटीन लाइफ ही ऐसा बन गया है, जिसके वजह से हमें घर घर में डायबिटीज़ हमें पेशेंट मिलते हैं। तो हमें ये जो टाइप 2 डायबिटीज़ है, अगर हम किसी तरह से उसको स्टॉप कर देते हैं, उसको फिक्स कर देते हैं, उसको ठीक कर देते हैं, तो हमारा किडनी बच जाएगा। ये डायबिटीज़ रिवर्सिबल है दोस्तों। कि डायबिटीज़ अगर रहता है तो क्या होता है, जो किडनी का जो फिल्टर फंक्शन है, वो ग्लूकोज का मात्रा अगर बढ़ जाता है तो किडनी में जो उसका फिल्ट्रेशन है उसको ब्लॉक कर देता है, जिसके वजह से हमारा बॉडी में, हमारा ब्लड में टॉक्सिक का मात्रा बढ़ जाता है और इन्फेक्शन हमारे बॉडी में बहुत ज़्यादा रहता है, जिसके वजह से हमारा किडनी डैमेज होता है। डायबिटीज़ एक बहुत ही बड़ा कारण है किडनी फेलियर का दोस्तों। तो जैसे तैसे करके हमें डायबिटीज़ को कंट्रोल पे करना है, या फिर उसको ठीक करना है, फिक्स करना है। ये डायबिटीज़ को कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, इसके लिए मेरा सेपरेट वीडियो है दोस्तों। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं उस वीडियो का लिंक दे दूंगी, तो आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट कारण है दोस्तों हाइपरटेंशन। ये डायबिटीज़ जितना इम्पोर्टेंट कारण है, जितना खतरनाक कारण है, जितना मेन कारण है हमारा किडनी फेलियर का, वो उसी तरह का, उसी लेवल का मेन कारण है अगर हमारा हाई ब्लड प्रेशर अगर हमें रहता है और कंटिन्यूसली रहता है। ये किडनी को डैमेज कर देता है। अगर हम अगर ब्लड प्रेशर को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं तो हमारा किडनी डैमेज हो जाता है। तो जैसे तैसे करके, जैसे हम डायबिटीज़ को कंट्रोल करेंगे, उस तरह से हम अपना बीपी को कंट्रोल पे लाएंगे,
तो हमारा किडनी बच जाएगा, हमारा जो है किडनी फेलियर हमारा नहीं होगा। ये हम हाइपरटेंशन के लिए भी मेरा दूसरा वीडियो है दोस्तों, तो आप वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हैं। हम कैसे होम्योपैथिक मेडिसिन से हम हाई ब्लड प्रेशर को, डाइट से कैसे हम हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल पे कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट कारण है दोस्तों, अगर हमारा किडनी में कंटिन्यूसली क्रॉनिक किडनी डिजीज अगर हमारा रहे, वो क्रॉनिक किडनी डिजीज क्या है, अगर हमें बार बार स्टोन फॉर्मेशन हो हमारे किडनी में, हमारे किडनी में इन्फेक्शन हो, किडनी में हमारा जो है ब्लैडर में इन्फेक्शन हो, या फिर हमें यूटीआई हो, ये अगर कंटिन्यूसली रहता है और बार बार हमें होता रहता है तो किडनी हमारा डैमेज हो जाता है, उसका साइज में वो चेंजेस आता है। तो अगर ये रहता है तो हमारा किडनी डैमेज होता है। हमारा नेक्स्ट कारण है दोस्तों, अगर हम बहुत ही ज़्यादा पेन किलर का यूज करते हैं, कुछ भी छोटा मोटा पेन रहता है, या फिर हमें हमारा बॉडी में हमेशा पेन रहता है, तो हम अगर पेन किलर का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं तो ये हमारा किडनी को डैमेज कर देता है। अगर हमारा नेक्स्ट कारण है दोस्तों, अगर हमारा जो डायबिटीज़ और बीपी के वजह से, हाई ब्लड प्रेशर के वजह से हम जो मेडिसिन लेते हैं और हम कंटिन्यूस लेते हैं और उसको लाइफ लॉन्ग लेते हैं, उसका डोजेस में बहुत हाई डोज पे लेते हैं, तो ये जो मेडिसिन का साइड इफ़ेक्ट है, कंटिन्यूस जो मेडिसिन लेते हैं, बहुत सालों से ले रहे हैं, इसका साइड इफ़ेक्ट के वजह से भी हमारा किडनी डैमेज होता है। हमारा नेक्स्ट कारण है दोस्तों, अगर हमारा किडनी में से अगर प्रोटीन निकलता है, अगर हमारा प्रोटीनूरिया रहता है, तो हमारा किडनी के वॉल में बहुत ज़्यादा डैमेज होता है और किडनी हमारा फेल्योर के कंडीशन में आता है। प्रोटीन क्या होता है दोस्तों, हमारा बॉडी से वो निकल जाता है। अगर हाई प्रोटीन रहता है हमारा बॉडी से, हमारा किडनी का वॉल जो है दोस्तों ये इस तरह से पूरा टाइट रहता है। लेकिन अगर बॉडी में अगर कुछ मात्रा बहुत ज़्यादा हाई रहता है, प्रोटीन का लेवल थोड़ा हाई रहता है, तो ये जो टाइटनेस है वो थोड़ा लूज हो जाता है और वहाँ से प्रोटीन निकल आता है। क्योंकि किडनी हमेशा प्रोटेक्ट करना चाहती है अपना दूसरा ऑर्गन को, हार्ट को, लंग्स को, आइज को, ब्रेन को, जो बहुत ज़्यादा वाइटल ऑर्गन है उसको वो प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है। तो जो भी हमारे बॉडी में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, उसका जो मात्रा बढ़ जाता है, प्रोटीन का मात्रा बढ़ जाता है या फिर ग्लूकोज का मात्रा बढ़ जाता है, तो किडनी क्या करती है, हमारा उसके वॉल को लूज करता है और वहाँ से वो जो टॉक्सिक प्रोडक्ट है, जो प्रोटीन अभी निकल रहा है, वो सभी वहाँ से निकल आता है। इसके वजह से उसका वॉल जो बड़ा करती है, इसके वजह से वो किडनी बहुत ज़्यादा डैमेज रहता है। प्रोटीन, यही सभी कारण है दोस्तों हमारे किडनी डैमेज का। तो किडनी डैमेज तो हो गया है, तो हमें क्या क्या लक्षण दिखाई देगा दोस्तों अगर हमारा किडनी फेलियर होता है? तो लक्षण में दोस्तों, ये किडनी जो फेलियर होता है, जो डैमेज होता है, तो हमें अर्ली स्टेज में कुछ भी लक्षण दिखाई नहीं देता है। जब हमारा लेट स्टेज हो जाता है, अगर हम किसी और कारण के वजह से अगर हम गए हैं, अल्ट्रासाउंड कराए हैं या फिर ब्लड टेस्ट कराए हैं, उससे ही हमें पता चलता है कि हमारा किडनी डैमेज है। या फिर हमारा जो है पर्टिकुलरली कोई ऐसा लक्षण नहीं है जो हम अर्ली स्टेज में डिटेक्ट कर सकते हैं जे हमारा किडनी अभी डैमेज हो रहा है या फिर डैमेज हो गया है। लेकिन कुछ ऐसे लक्षण है दोस्तों जो हमें अर्ली स्टेज में भी अगर हम उसको पहचान लेते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि अभी हमारा किडनी डैमेज कंडीशन में आ रहा है। उस लक्षण में हमें दिखाई देगा दोस्तों, हमें जो यूरिन पास करते हैं तो यूरिन में हमें बहुत ज़्यादा झाग दिखाई देगा। दैट मीन्स अगर हमारा यूरिन में प्रोटीन लीकेज रहता है तो यूरिन में झाग हमें दिखाई देगा। यही है एक पहला सिम्टम। सेकेंड है, हमें बहुत ज़्यादा वीक फील होगा, हमारा अपेटाइट लो हो जाएगा, हमारा बॉडी का जो स्ट्रेंथ है वो ख़त्म हो जाएगा, हमारा जो हमें बहुत ज़्यादा टायर्डनेस फील होगा, हमें खाने में कुछ इच्छा नहीं रहेगा, हमें हमारा अपेटाइट है वो कम हो जाएगा, हमारा बॉडी का वेट बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। अगर यही सभी सिम्टम्स रहता है, उसके साथ हमारा हाथ पैर में सूजन आएगा, स्वेलिंग आएगा, वो इडिमा हो जाएगा,
हमारा आंख के नीचे इडिमा रहेगा, हमारा स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई रहेगा और इसमें इचिंग रहेगा। अगर यही सभी सिम्टम्स रहता है दोस्तों, तो हमें अर्ली स्टेज में मालूम हो जाएगा कि हमारा किडनी अभी डैमेज हो रहा है, अभी किडनी का बीमारी हमें हो रहा है। तो ये सभी सिम्टम्स है दोस्तों किडनी डैमेज का। या फिर अगर हम ब्लड टेस्ट कराते हैं, हमारा क्रिएटिनिन लेवल अगर हाई रहता है, यूरिया लेवल अगर हाई रहता है, तो या फिर अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो किडनी का साइज में अगर चेंजेस आता है तो हम जान पाएंगे कि हमारा किडनी अभी डैमेज कंडीशन में है। तो यही सभी लक्षण है दोस्तों किडनी फेल्योर का। तो हम उसको कैसे मेंटेन करें, कैसे प्रोटेक्ट करें दोस्तों। जो भी डैमेज हो गया है किडनी में उसको रिवर्स करना मुश्किल है, क्योंकि ये रिवर्सेबल बहुत रेयर कंडीशन में रिवर्सेबल होता है। अगर बहुत लाइट डैमेज है तो ये रिवर्सेबल हो सकता है, लेकिन हमें ये ध्यान में रखना है जितना डैमेज हो गया है तो फर्दर उसको डैमेज ना करें। जितना है किडनी हमारा हेल्दी है उसको हम कैसे प्रोटेक्ट करें, इसके लिए हमें डाइट बहुत ज़्यादा ध्यान पे रखना है दोस्तों। हम ऐसा क्या डाइट प्लान करें, हम ऐसे क्या खाएं जिससे हमारा जो किडनी है वो फर्दर डैमेज कंडीशन पे ना जाए। दोस्तों अगर हम हमारा जो डाइट में पहला है, हम उसका जो सॉल्ट का इंटेक करते हैं उसको हम कम कर देते हैं। सॉल्ट क्या करता है दोस्तों, हमारा जो वाटर है वाटर को रिटेंशन कर लेता है। जो सॉल्ट अगर वाटर रिटेंशन कर लेता है तो ब्लड में पानी का मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाता है, ब्लड हेवी हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा ब्लड का प्रेशर हाई हो जाता है। तो अगर हम सॉल्ट को कम कर लेते हैं या फिर बिना सॉल्ट का खाना खाते हैं तो हमारे बॉडी में सोडियम का मात्रा कम हो जाएगा। सोडियम का मात्रा कम हो गया तो बीपी कम हो जाएगा, बीपी कम हो जाएगा तो हमारा किडनी बच जाएगा, तो हमारा किडनी डैमेज नहीं होगा। तो हम हमारा खाने में नमक का मात्रा बहुत ही ज़्यादा कम करेंगे या फिर बिना नमक से हम खाना खा सकते हैं। अगर ये हम कर पाएंगे तो हमारा किडनी जो सेफ रहेगा। हमारा नेक्स्ट है दोस्तों, अगर हम प्रोटीन डाइट, क्या होता है जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं किडनी डैमेज लेके, तो डॉक्टर क्या करते हैं हमारा प्रोटीन डाइट इमीडिएटली बंद कर देते हैं। और या फिर आप खुद अगर जान जाते हैं कि आपके यूरिन में प्रोटीन लीकेज होता है तो आप प्रोटीन खाना बंद कर देते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है। प्रोटीन है दोस्तों हमारे बॉडी का एक बॉडी बिल्डिंग फूड है। वो अगर बॉडी में प्रोटीन नहीं रहेगा तो बॉडी बहुत ज़्यादा वीक हो जाएगा, वो बॉडी बहुत ज़्यादा वीक रहेगा। और अगर बॉडी में प्रोटेक्टिव ऑर्गन नहीं रहेंगे तो बॉडी में इन्फेक्शन का मात्रा बढ़ जाएगा, और तो इन्फेक्शन बढ़ गया तो किडनी डैमेज हो जाएगा। अगर प्रोटीन लीकेज होता है तो हमें प्रोटीन को बंद नहीं करना है, लेकिन हम वो खाने में चेंजेस करना है। क्या चेंज करना है? प्रोटीन दोस्तों दो तरह का होता है, एक है हमारा एनिमल प्रोटीन, दूसरा है हमारा प्लांट बेस्ड प्रोटीन। जो एनिमल प्रोटीन है वो है हमारा मिल्क प्रोडक्ट एंड जो एग हो गया, फिश हो गया, चिकन हो गया, मीट हो गया, पर्क हो गया, बीफ हो गया, जो यही है हमारा एनिमल प्रोटीन। इस एनिमल प्रोटीन से दोस्तों अगर हम बहुत हायर ग्रेड में जाते हैं, हम जैसे हमारा मीट हो गया, बीफ हो गया, पर्क हो गया, वो उसमें बहुत ज़्यादा हाई प्रोटीन है और वो क्या है हमारा डाइजेशन में बहुत टाइम लगता है और वो एसिडिक इन नेचर होता है, जिसके लिए हमें किडनी को बहुत ज़्यादा उसको टाइम लगता है उसको छानने में, और वो एसिडिक इन नेचर होता है, जिसके वजह से किडनी डैमेज बहुत ज़्यादा होता है। तो हमें हाई प्रोटीन को बंद करके हम लो प्रोटीन जैसे अंडा ले सकते हैं, अंडा का वाइट ले सकते हैं, वीकली वंस या फिर 15 डेज वंस हम मछली ले सकते हैं। तो इससे क्या होगा, हमारा प्रोटीन जो है वो लिमिटेड रहेगा अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो। अगर आप वेजिटेरियन है तो बहुत ही अच्छा ऑप्शन है दोस्तों, आपको कोई भी ऐसा प्रोटीन डाइट बंद नहीं करना है। आपको प्रॉपरली जो भी वेजिटेबल है आप उसको ले सकते हैं। सिर्फ आपको जो नॉन वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन लोग सिर्फ अंडा का वाइट ले सकते हैं या फिर मछली कभी कभार वीकली वंस या 15 डेज वंस और ट्वाइस ऐसा करके ले सकते हैं, तो आपका प्रोटीन लिमिट रहेगा।
वेजिटेरियन में बहुत ज़्यादा ऑप्शन है दोस्तों, आप सभी वेजिटेबल ले सकते हैं, जैसे हमारा पंपकिन हो गया, ड्रमस्टिक हो गया, कैप्सिकम हो गया, हमारा जो है लेडीज फिंगर हो गया, हमारा करेला हो गया, बिटर गार्ड हो गया, लौकी हो गया दोस्तों, कुकम्बर हो गया। ये सभी वेजिटेबल आप ले सकते हैं और प्रॉपर मात्रा में ले सकते हैं। हमारा अगर ये वेजिटेबल आप लेते हैं तो आपका किडनी का हमें प्रॉपर प्रोटीन हमें मिलता रहेगा, हमारा बॉडी वीक फील नहीं होगा और किडनी फर्दर डैमेज नहीं होगा। दोस्तों हम दाल ले सकते हैं। दाल तुअर दाल के अलावा हम मूंग दाल या फिर मसूर दाल ले सकते हैं। हम इंस्टेड ऑफ तुअर दाल हम मूंग एंड मसूर दाल ले सकते हैं, क्योंकि मूंग एंड मसूर दाल वो बहुत इजीली हमारे बॉडी में डाइजेस्ट हो जाता है, बहुत कम टाइम में डाइजेस्ट होता है और वो हमारे बॉडी को तुअर दाल से बहुत ज़्यादा हमारे बॉडी को इफेक्टिव है। अगर हम दाल को रात को भिगो देते हैं एंड सुबह उस पानी को फेंक के फ्रेश पानी से अगर दाल बनाते हैं तो उसमें से प्रोटीन का मात्रा बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। तो हम इस तरह से दाल को ले सकते हैं। दाल अगर हम 1 कटोरी या 2 कटोरी लेते हैं तो हमें हमारा प्रोटीन लेवल में कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है, क्योंकि हमारे बॉडी को एक केजी के हिसाब से, अगर बॉडी का 1 केजी के हिसाब से 1 ग्राम प्रोटीन हम ले सकते हैं पर डे। अगर हमारा बॉडी का वेट 50 केजी है तो 50 केजी के हिसाब से हम 50 ग्राम पर डे प्रोटीन इंटेक कर सकते हैं। तो इसके लिए आप 1 कटोरी या 2 कटोरी आराम से प्रोटीन इंटेक आप कर सकते हैं। तो आप कोई भी प्लांट बेस्ड वेजिटेबल एंड जो ये प्रोटीन आपका दाल है वो आराम से ले सकते हैं, उसमें कोई आपको दिक्कत नहीं रहेगी और आपका प्रोटीन लेवल भी डाउन नहीं रहेगा। इसके साथ दोस्तों आप ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स में आप मखाना ले सकते हैं, आप आलमंड्स ले सकते हैं एंड वॉलनट्स ले सकते हैं। आलमंड्स 4 से 5 एंड वॉलनट्स 3 से 4 आप पर डे ले सकते हैं। तो इस तरह से आप ड्राई फ्रूट्स भी ले सकते हैं। हम दोस्तों अगर मिल्क, अगर हम डबल टोन्ड मिल्क होता है तो हम उसको ले सकते हैं, या फिर अगर कर्ड है तो कर्ड उसको पूरा पानी पानी बना के, जैसा हमारा छाछ रहता है उस तरह से बटर मिल्क जो है हम बटर मिल्क भी ले सकते हैं। हम दोस्तों पानी एटलीस्ट 6 to 8 ग्लास का पानी हम यूज़ कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा पानी हमें नहीं पीना है, किडनी के ऊपर प्रेशर पड़ेगा। तो 6 to 8 ग्लास ऑफ पानी हमें 24 आवर में हम ले सकते हैं। फ्रूट दोस्तों हम फ्रूट एप्पल, पपैया, हमारा जो है पाइनएप्पल, गुआवा, पियर, ये वाला फ्रूट हम ले सकते हैं एंड इसको डेली बेसिस पे ले सकते हैं। हम ब्लैक ग्रेप्स भी ले सकते हैं। अगर हमारा, लेकिन हमारा जो टेस्ट के हिसाब से हम कभी कभार थोड़ा सा अलग फ्रूट भी हम ले सकते हैं, लेकिन ये जो 5 मैंने फ्रूट बोला तो हम उसको डेली बेसिस पे ले सकते हैं। एप्पल, पियर, गुआवा, पाइनएप्पल एंड हमारा जो है पपैया, ये 5 फ्रूट को हम डेली बेसिस पे ले सकते हैं, इसमें कुछ खराबी नहीं होता है। हम ऑयल का मात्रा बहुत ज़्यादा कम कर देंगे, लेस देन ½ लीटर ऑफ ऑयल हमें लेना है और 1 मंथ में हमें लेस देन ½ लीटर और उससे भी कम ऑयल हमें लेना है। और ऑयल में रिफाइंड ऑयल को हम बंद कर देंगे। हम जो है कोकोनट ऑयल या फिर मस्टर्ड ऑयल या फिर सीसेम ऑयल, इस तरह से ऑयल को हम चेंज कर करके लेंगे। कोई भी ऑयल को पर्टिकुलरली कंटिन्यूसली हम उसको नहीं लेंगे, तो हमारा किडनी जो है वो सेफ रहेगा। इस तरह से अगर हम डाइट प्लान करते हैं, इस तरह से अगर हम खाना लेते हैं और हम थोड़ा थोड़ा एक्सरसाइज करते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेनस एक्सरसाइज नहीं करेंगे, थोड़ा थोड़ा हमारा एक्टिविटी करते हैं, तो हमारा किडनी जो है फर्दर डैमेज नहीं होगा और ये प्रोटेक्ट रहेगा और हमें हेल्दी फील होगा, क्योंकि हम अभी खाना खा पा रहे हैं। अगर प्रॉपर हम हमारा डाइट लेते हैं तो हमारा किडनी जो है बच सकता है। इसके साथ दोस्तों होम्योपैथी का क्या रोल है? होम्योपैथी किडनी डैमेज में, किडनी डिजीज में बहुत ही अच्छा काम करता है। जो जो हमारा सिम्टम्स है, जैसे सूजन आना, वीक फील होना, टायर्ड फील होना, हमारा जो है टेस्ट चला जाना, तो ये सभी कंडीशन में होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत अच्छा काम करता है। लेकिन दोस्तों ये एक क्रॉनिक बीमारी है, ये एक बहुत सीरियस बीमारी है। मेरी सलाह ये रहेगी कि आप अपने डॉक्टर से मिलिए, आपका केस टेकिंग अच्छी तरह से करिए।
तो आपको जो मेडिसिन डॉक्टर सिलेक्ट करके देंगे, क्योंकि इस स्टेज में हमारा रिपीटेशन ऑफ डोज रहता है, हम प्रॉपरली उस पेशेंट को ऑब्जर्व करते हैं, उसको डाइट पे रखते हैं, क्योंकि होम्योपैथी में मोर देन 700 मेडिसिन है हमारा किडनी बीमारी के लिए। तो उसको प्रॉपरली सिलेक्ट करके, उसको डोज सिलेक्ट करके हम देते हैं। तो मेरी सलाह ये रहेगी दोस्तों, आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से मिलिए, जिससे आपका किडनी का जो जो प्रॉब्लम है वो अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेट हो पाए और आपको प्रॉपर मेडिसिन मिल पाए। अगर आप मुझसे ट्रीटमेंट चाहते हैं दोस्तों, तो मेरे नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं या फिर मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट भी कर सकते हैं। आशा करती हूँ दोस्तों मेरा ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है। अगर इन्फॉर्मेटिव लगा है तो इस वीडियो को आपके फ्रेंड एंड रिलेटिव के साथ शेयर करिए। मैं अगर अच्छा लगा है तो इसको लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड पास में दिए गए बेल आइकन को भी हिट करिए, जिससे मेरे अपडेटेड वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। मिलते हैं दोस्तों इसी तरह से नॉलेजेबल होम्योपैथिक रिलेटेड वीडियो के साथ। तब तक के लिए ईट हेल्दी, स्टे हेल्दी। थैंक यू।